बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्हें जनजाति का स्तर ही नहीं दिया जा रहा कि आपका उन पर कोई हक ही नहीं है। हमको ऊंचा बहुत तकलीफ महान तो इनको अगर पद दे देंगे राष्ट्रपति का तो कोल सब पागल हो जाएंगे। ये सब चूतियां हैं कि उनके समाज को दे दिए राष्ट्रपति का पद, तो पूरा वोट बैलेंस हम ले लेकर। अब मणिपुर में तो मणिपुर के हाल ही देख लीजिए कि महिलाओं के साथ क्या किया गया। और फिर भी सरकार जो है, सरकार में राष्ट्रपति महोदया बैठी हैं, एक शब्द नहीं समाज के लिए बोल रही है। तो जनजाति के साथ साथ हमारी ये भी मांग है कि देश के अंदर आदिवासियों को बचाने की हमारी लड़ाई जारी है और ये सरकार निरंकुश है, आदिवासियों की विरोधी सरकार है। देश हमारा है, जंगल हमारा है, तो उसमें भगा आपको जंगलों से पुकारे भगा रही तो कहाँ जाए। नमस्कार दर्शकों, फिलहाल हम मौजूद है चित्रकूट में। यहाँ पर कई सारे लोग, हजारों की तादाद में लोग एक आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के लिए यहाँ पर ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। लेकिन आखिर क्यों कड़कती हुई धूप में 40 डिग्री के तापमान में इन सभी लोगों को यहाँ पर निकलना पड़ा? क्या समस्या है कि आप लोगों को? हमारी समस्या है कि उत्तर प्रदेश में कोल को जनजाति की मांग, अन्य प्रदेशों में कोलों को जनजाति का दर्जा मिला हुआ, उत्तर प्रदेश में कोलों को जनजाति का दर्जा नहीं है। हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में कोलों को जनजाति का दर्जा दिया जाए। इतने तेज धूप में आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, क्या इसके पहले आपने सरकार से कोई बात करी है अपनी? हम आजादी के बाद से ही बात करते चले आए रहे हैं, लेकिन कोलों की अवहेलना कर रही सरकार, सौतेला व्यवहार कर रही है। अच्छा, देखिए यहाँ पर हम लोग कोल समाज जो यहाँ पर एक बड़ी संख्या में निवास करता है, उत्तर प्रदेश में लगभग 25 से 30 लाख आदिवासी कोल समाज की जनसंख्या है। लेकिन यहाँ पर अभी तक आजादी के बाद भी कोल समाज को जनजाति की सूची में नहीं रखा गया है, जबकि देश स्तर पर दूसरे राज्यों में वहाँ पर जनजाति की सूची में रखा गया है। जब आपको जनजाति का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तो आपको क्या लगता है क्यों ये समस्या आ रही है? और इतने समय से जब आप आजादी के बाद की बात कर रहे हैं तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारी समस्या है। देखिए सबसे बड़ी समस्या हमारा जो आदिवासी समाज है, उनके पास न तो रहने के लिए घर है, न उनके शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है और यहाँ तक कि पीने खाने के लिए मजबूर है। हमारे लोगों के पास रहने के लिए घर का आवासीय पट्टा नहीं है। हमारे लोग जो वन विभाग है, आप जानते हैं कि देश में वन विभाग की बहुत सारी जमीनें हैं, वहाँ पर हमारे लोग झुग्गी झोपड़ी बना करके रहते हैं। वहाँ पर लोग क्या कुछ समस्या है जब आपको एसटी स्तर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या कुछ समस्याओं से जूझना पड़ता है? हमको ये जूझना पड़ता कि देश हमारा है, जंगल हमारा है, हमको उसमें भगा रहे। आपको जंगलों से पुकारे भगा रही तो कहाँ जाए, हमारे जगह नहीं कह है। रहे हैं आपसे? हम ये अपना दर्जा मांग रहे हैं बस। हाँ, हमको दर्जा जंगलों से चाहिए। भगाने क्या भगन बोलते हैं जब? बोलते हैं कि आप न कुल्हरी हंसिया यहाँ मत चलाओ, यहाँ मत रहो। तो हम लोग कहाँ जाएं? हमारा भी देश है, हमारा भी जंगल है, हमारा भी पहाड़ है, आदिवासियों को तो है ना, है उसको भी है। हाँ, तो हमको दर्जा चाहिए। प्रकृति की पूजा करती है? हाँ करते हैं। और जब जंगलों को बचाने की बारी आती नहीं है काटते हैं, नहीं काटते? नहीं काटते हैं। और अब यहाँ पर जो प्रशासन है उनके द्वारा जंगल काटे जा रहे हैं? न काटे जाएंगे। नहीं काटे? आप नहीं कटने देंगे जंगलों को? नहीं कटने नहीं देंगे। अब आप ये देखिए, जहां प्रशासन लगातार लाखों की तादाद में, नासिक, उड़ीसा, मणिपुर, यहाँ लाखों की तादाद में जंगल जो है काटे जा रहे हैं और ये जनजाति जो इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो इन्हें जनजाति का स्तर ही नहीं दिया जा रहा कि आपका उन पर कोई हक ही नहीं है। जब हम देखते हैं कि जो हमारे देश की जनजाति है उन्हें प्रकृति की पूजा की जाती है, वे प्रकृति की पूजा करते हैं, इसलिए उन्हें जंगलों पर उनका हक दिया जाता है, प्राकृतिक चीजों पे उनका हक दिया जाता है। लेकिन जब इनके पास स्तर ही नहीं होगा जब, तो ये बचा कैसे पाएंगे? और इन्हें इनके ही घरों से बेघर कर दिया जा रहा है। और ये हालत केवल एक प्रदेश की नहीं है साहब, एक प्रदेश नहीं, ये पूरे देश की यही समस्या चल रही है कि अन्य प्रदेशों में, अब तो उत्तर प्रदेश में भी हमने देख लिया। अभी कुछ समय पहले तक हम उड़ीसा, मणिपुर और नासिक और यहाँ वहां देख रहे थे, अब तो भाई साहब उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। और ये हाल है चित्रकूट के, जहाँ अन्य जगह पर, सभी जगह पर कोल समाज को एसटी बोला गया है, दर्जा दे दिया गया है। लेकिन ये 2006 से लड़ाई चल रही है और ये 2006 की लड़ाई
आज 2026 हो गए, पूरे पूरे 2 दशक बीत गए, लेकिन 2 दशकों में इन सभी लोगों की ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ कोई मामूली भीड़ नहीं है। ये इतनी तेज धूप में ये पुकार है, ये गुहार है लोगों की, जो इतनी तेज धूप में भी अपनी लड़ाई पूरी करने आए हैं। बचपन से ही मैम हम लोग रहते आए हैं जंगलों में। हाँ। हमारा जंगल और जमीन हमारा अधिकार है, उसी की हम प्रकृति की हम पूजा करते हैं। हाँ। क्योंकि हम कोल हैं। हाँ। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति आ चुकी है कि जो अमीर लोग हैं उनको लकड़ी काटा जा रहा है, नीलामी के लिए लकड़ी काटा जा रहा है। लेकिन कोल मांग ले रहे हैं। अगर वहाँ की जनजाति मांग रही लकड़ी कि हमें अपने खेतों को रूंधना है, हमें जानवरों से बचाना है, तो उनके लिए नियम लागू किया गया है। उनको संविधान बताया जा रहा है मैम कि आपको हरे पेड़ काटना मना है, लेकिन जो लकड़ी काटते हैं नीलामी के लिए उनके लिए फ्री है, वो बराबर लकड़ी अच्छा, मतलब चित्रकूट के जंगलों में जो लकड़ी काटी जा रही है वो नीलामी के लिए कट रही है। जी जी, अधिकतर लकड़ी नीलामी के लिए काटी जाती है। हाँ। जो कि आप इनके जो नीलामी के लिए इतनी भारी मात्रा में लकड़ियां कटती हैं, तो इनके लिए आप जाते हैं उनको बचाने के लिए? हम मैम जाते हैं तो हमें बताते हैं कि ये इनका भाई ये सरकार से परमिशन लेके आए हैं। हाँ। आप भी अगर परमिशन लेके आए तो आप भी लकड़ी काटे दीजिए। अरे हम भाई परमिशन लेने कहाँ जाएं, हम किस सरकार के पास जाएं? अपनी मांग कर तो रहे हैं। हाँ। लेकिन हमारी 2006 से लड़ाई चल रही, कोई सुनने को तैयार हो तब ना। अगर राज्य सरकार के पास जाते हैं तो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं हुआ, जाए केंद्र सरकार के पास जाइए। केंद्र सरकार के पास जाते हैं तो कहते हैं हमारे हाथ में नहीं भाई, अपने राज्य सरकार के पास जाइए। हम जाए तो जाएं कहाँ? जिन लोगों को लकड़ी काटने दे रहे हैं वो लोग लकड़ी काट के नीलामी के लिए ले जा रहे हैं, उसमें से चीजें बना रहे हैं। लेकिन अगर मजदूर अपने खेतों के लिए लकड़ी काट रहा है, अपने जीवन निर्वाह के लिए लकड़ी काट रहा है, तो उसके लिए नियम बताए जा रहे हैं। 2006 से हम लोग चालू किए, अब तक हमको कोई दर्जा नहीं दिया गया और ना कोई चीज हमारे लोग संबोधित की जा रही है, ना हमारी कोई सुनवाई की जा रही है। हम लोग अनेकों प्रकार के जंगल में हमारी औरतों को अनेकों प्रकार के सिपाही लोग गुंडागर्दी करते हैं, पकड़ते हैं, मारते पीटते हैं। अच्छा, तब हम लोग आंदोलन उठाए कि हमको दर्जा दिया जाए। यदि मतलब दर्जा नहीं, सिपाही आपके घर की बहू बेटियों को मारते हैं? हमारे सभी लकड़ी लेने जाती, इनको अनेकों प्रकार की बातें कहते वन विभाग। अच्छा, तब हम लोग दर्जा नहीं दे, कहते दर्जा लाओ। अब दर्जा हमको तो हम कहाँ पाए? है। हमको अनेकों प्रकार की घटना से बीत रहे हैं हम सर। अब आप ये सुनिए कि यहाँ जहाँ एक उड़ीसा में भी देखा गया था, सिपाही लोग जनजातियों पर हमला कर रहे थे, उन्हें घर से निकाल रहे थे, जमीनी अधिग्रहण के लिए मामला बता रहे थे। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि इनके घर की बहू बेटियों को ही मारा जा रहा है। ये लकड़ी काटने जाते हैं, वहाँ उनको सिपाहियों के द्वारा कूट दिया जाता है। यहाँ पर हमने देखा 1000 लोग लगभग आए हुए हैं, उससे ज्यादा ही हैं। तो ये जो वन अधिकार कानून है, ये क्या है 2006 का, और अभी 2006 से लेके अभी 2026 आ गया, तब क्यों ये लड़ाई एकदम से हुई? वन अधिकार कानून है कि जो जनजाति समाज जो गांव जंगल में निवास करता है, तो उसकी जो जंगल की वन उपज है वो उनके अधिकार में होने का है। और बाकी जो जंगल की सुविधाएं हैं जो आज उनकी ज़मीन से लेकर बाकी चीज़ों तक जहां वो वंचित है, उसको जो उस अधिकार के तहत जो लाभ मिलना है वो उसको मिले, ये यहाँ की मांग है कि वो कानून भी लागू हो और उनका जो अधिकार है वो भी उनको। हमें लोगों ने बताया कि 2006 से ये लोग लड़ रहे हैं और अब 2026 हो गया, तो लगभग 2 दशकों का ये इनका संग्राम है। नहीं, कई जगह मिल रहा है इसका लाभ, कई जगह मिल भी रहा है, कई जिलों में मिल रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के हाँ, जिलों में? उत्तर प्रदेश के जिलों में कई जगह ये काम हो भी रहे हैं, सरकार के द्वारा अच्छे काम हो रहे हैं। अभी चित्रकूट जनपद में ये लागू तो है, लेकिन उसका या तो जानकारी के अभाव में लाभ नहीं ले पा रहे हैं, या तो उस दिशा पे काम नहीं हो रहा है। उस दिशा पे काम करने की ज़रूरत है और उस विषय के जो लाभ हैं उनको मिले, ऐसा सरकार से इनकी मांग भी। जी भैया बताइए क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, हम लोग स्वतंत्र भारत के बाद 75 साल हो गए। हाँ। उत्तर प्रदेश में कोलों को जनजाति की सूची में नहीं शामिल किया गया है, जबकि भारत के अन्य राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अन्य राज्यों में कोल एसटी की सूची में आता है। जबकि हमारी भौगोलिक स्थिति और मध्य प्रदेश में हमारी शादियां होती हैं, वहाँ की बहन बेटियों की यहाँ शादियां होती हैं,
तो हालांकि हमारे साथ क्यों ऐसा व्यवहार किया जाता है, हमको भी जनजाति की सूची में शामिल किया जाए, यही हमारी मांग। तो जो आपका जीवन है वो पूरा अनुसूचित जनजाति की तरह ही ज्ञापन किया जा रहा है, हो रहा है। जितनी आपकी जो विरासतें हैं, जितनी आपकी रियासत है, सब कुछ अनुसूचित जनजाति के हिसाब से चल रही हाँ है। बिल्कुल, जो हमारी पहनावा, चाल ढाल, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज, शादी को सभी आदिवासी परंपराएं से होती हैं। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ। लेकिन जो आपको दर्जा दिया गया है वो अनुसूचित जाति का दिया हाँ, गया हम लोग अभी अनुसूचित जाति में हैं, हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा ये चाहिए। कितने समय से आप इसके लिए लड़ रहे हैं? अब हमारी उम्र 40 साल हो गई, कम से कम हम खुद 10 बार धरना प्रदर्शन ज्ञापन दे चुके, और हमसे पहले भी तमाम कई पूर्वज बूढ़े हो गए, उनसे पहले भी लोग ज्ञापन ये देते जो लड़ाई है ये लगभग 75 सालों से तो चल ही ये रही है। 75 सालों से चल रही है, तब से ही तब से चल रही सरकार कोई भी हो, ये जो आपकी मांग है ये पूरी नहीं की गई। किसी भी सरकार ने आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है, न किसी ने ठोस। जब आप सरकार के पास जाते हैं तो क्या बोला जाता है? सरकार के पास बस इसी तरह हम लोग ज्ञापन दे देते हैं, ज्ञापन देने के बाद फिर हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाती है कि उस ज्ञापन में हमारी क्या तो कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? कोई हमें सूचना ही नहीं मिल पाती तो है। जब आप 10 बार प्रदर्शन कर चुके हैं, उसके बाद भी कुछ सामने नहीं आ रहा, तो आपने ऊपर उच्चरीय स्तर पर बात नहीं करी? नहीं, उच्च स्तरीय पर क्या है कि हमारे लोग सदन पे तो है नहीं कि कोई सदन पे आवाज उठाए, न लोकसभा में, हमारे न यहाँ की विधानसभा जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ही अनुसूचित जनजाति में है, तो आपको उस चीज का धरातल पे कुछ फायदा मिलता है? देखिए, ये हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो जनजाति समाज से हैं, हाँ। हम उनका सम्मान करते हैं, हाँ। लेकिन अब हमारी बात उन तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है, हाँ। जब से वो राष्ट्रपति हुई है तब से हमारा तीसरा ज्ञापन है। अच्छा। अभी हम पिछली बार मऊ तहसील में ज्ञापन दिए, उसके पहले मानिकपुर तहसील में ज्ञापन दिए, हाँ। इसके बाद हम यहाँ डीएम साहब को ज्ञापन आज दिए हैं, तो हमारी बात अब पहुंचे गए वहां तक। तो जब आप ज्ञापन सौंपते हैं तो कुछ तो कहा जाता होगा ना कि राज्य स्तर पर आपकी आवाज उठाई जाएगी या केंद्र स्तर पर उठाई जाएगी, तब तो आवाज पहुंचेगी। देखिए, हम लोग ज्ञापन देते हैं, अब इनकी जिम्मेदारी है, जिनको हम ज्ञापन देते हैं, कि हमारी बात किस हिसाब से ये लोग पहुंचाते हैं। हाँ। ये नहीं पहुंचा पाते। मतलब अधिकारी यहाँ पे जो है वो नहीं पहुंचा पा रहे। जी, और जो राजनेता हैं, हाँ। चाहे विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हैं, हाँ। सिर्फ वो राजनीति करते हैं हम लोगों के साथ। जब विधानसभा का चुनाव आएगा या लोकसभा का चुनाव आएगा तो सिर्फ आश्वासन देते हैं कि मैं पहुंचते ही आपकी बात सदन में रखूंगा, और कोई व्यक्ति वहाँ सदन में नहीं रखता है। अच्छा, मतलब जो राजनेता है राजनीति करके चले जाते हैं और आपकी स्थिति वही रह जाती है। हमारी स्थिति 75 सालों से वही है जो पहले थी। जी दादा, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि जो ये लड़ाई चल रही है, हाँ। ये लंबे अरसे से लड़ाई हाँ। है हम कोलों की, और ये हम जो है हमारे समाज के साथ में मतलब भेदभाव क्यों किया जाता है। अन्य राज्यों में कोलों को एसटी का दर्जा है, जनजाति का दर्जा प्राप्त है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये लंबे अरसे से लड़ाई चल रही है, लेकिन अभी तक जो है कोलों को जनजाति का दर्जा यहाँ पर नहीं दिया गया। पहाड़ के नीचे जो, पहाड़ के आसपास जो कोल बसा है, नदी किनारे केवट बसा है। मध्य प्रदेश में कोल और केवट दोनों जो है एसटी में आते हैं, उनको एसटी का दर्जा प्राप्त है। वहाँ पर तमाम नौकरी चाकरी, हर थाना अदालत, पुलिस, दरोगा, लेखपाल, हर जगह जो है कोल पढ़े लिखे आरक्षण की वजह से नौकरी पा रहे हैं। लेकिन यूपी में जो है हमारा कोल पढ़े लिखे के बावजूद भी भटक रहा है। अच्छा। तो हमारी मांग ये है कि कोलों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाए, और जो 2006 का वन अधिनियम कानून लागू हुआ है वो हमें कोलों के लिए सुरक्षित किया जाए। जो जंगल की जड़ी बूटी औषधि है, उत्पत्ति है, वे हमें कोलों को फ्री रूप से बेचने के लिए अधिकार दिया जाए। हम उसको फ्री से बेचें। जैसे मंदिर की रक्षा अगर पुजारी करता है, उसी तरह हम वन की रक्षा कर लेंगे। वन अधिकार हमारा नियम। जात के साथ साथ हमारी मांग एक देश स्तर की अभी चल रही है कि देश के अंदर से हमारे आदिवासियों का इस सरकार में बड़ी तेजी के साथ विस्थापन हो रहा है। आप बस्तर में देख रहे हैं, गोलियों से भूना जा रहा है। हमारी छतरपुर में महिलाएं जो है अनशन पे हैं, मृत आसन कर रही हैं। तो जनजात के साथ साथ हमारी ये भी मांग है कि देश के अंदर
आदिवासियों को बचाने की हमारी लड़ाई जारी है और ये सरकार निरंकुश है, आदिवासियों की विरोधी सरकार है। और हम लोग, ये सरकार तो कहती है कि हमने तो आपके लिए राष्ट्रपति ला के रख दिया। ये राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र, ये काट के उल्लू रख देने से इस समाज का भला होने वाला नहीं है। आज देश के अंदर मतलब हमारा सब दिखावा है, दिखावे के लिए ये इनने राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू को रख दिया। द्रौपदी जी को जो रखा गया है, राष्ट्रपति हैं, उनके हम पद का सम्मान करते हैं, लेकिन आदिवासी हित में उनका कोई भी बयान नहीं है और ना आदिवासी हित में काम करते हैं। हमारे लोगों को जंगल से विस्थापन किया जा रहा है, जबकि उनका अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है वन विभाग, और एकदम रोक नहीं लग रही। हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को जंगलों में नक्सलवाद के नाम पर उनकी हत्याएं की जा रही है। राष्ट्रपति का एक भी बयान नहीं आता है। हम इनके विरोध में हैं। उन्होंने बोला कि जो हमारे देश में जो सरकार है वो लगातार केवल और केवल जो आदिवासी हैं उनके जीवन को खींचने की कोशिश कर रही है, उनके जीवन को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सरकार जो है, इसका काम है कि आदिवासी को एससी से लड़ाना, एससी एसटी को जो है बैकवर्ड से लड़ाना, और एससी एसटी ओबीसी को सामान्य से लड़ाना। इनके पास लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है, महज लड़ाना। अब बैकवर्ड को बैकवर्ड से लड़ाना, उसमें क्या कर दिया आपने जो है, मणिपुर में देख सकते हैं। मणिपुर में तो मणिपुर के हाल ही देख लीजिए कि महिलाओं के साथ क्या किया गया। और फिर भी सरकार जो है, सरकार में राष्ट्रपति महोदया बैठी हैं, एक शब्द नहीं समाज के लिए बोल रही हैं, तो वो एक पुतला बैठी हैं, वो कुछ नहीं कर सकती हैं। ये सरकार निरंकुश सरकार है। ये हर समाज में एक पुतला बैठाना चाहती है, उसके नाम पर जो है वोट लेना चाहती है, इतना काम है। जी क्या बोल रहे हैं आप? जी मैं यही बोल रहा हूँ कि सरकार जो राष्ट्रपति महोदय जी को जो है पद जो दे दिए द्रौपदी जी को, तो वो खाली एक दिखावा है आदिवासी समाज का कि हम आदिवासियों की चिंता करते हैं। जी उनको जो है ये हुआ कि जो है इनको अगर पद दे देंगे राष्ट्रपति का, तो कोल सब पागल हो जाएंगे। ये सब चूतिया हैं कि उनके मतलब समाज को दे दिए राष्ट्रपति का पद, तो पूरा वोट बैलेंस हम ले लेकर अब उल्लू बना के रखेंगे। आज तक ये सरकार यही कर चली आई। 2019 में हमने जो है ऊंचाडी पंचायत से वोट बहिष्कार भी किया था। उसका जो है यहाँ तक अब आज तक का जो है उसको कोई जो है वोट बहिष्कार का मतलब नहीं निकला, और न तो आज भी निकल रहा है। आज सांसद, समाजवादी के सांसद चाहे जीते हो, चाहे कांग्रेस से जीते हो, चाहे बीजेपी के सांसद जीते हो, या चाहे विधानसभा, लेकिन ये लोग जाते हैं वोट लेने के बाद हमारे कोलों का, तो न वहाँ जो है विधानसभा में ये लोग बोलते हैं कोलों के बाद, और न संसद भवन में बोलते हैं। आज मैं देख रहा हूँ संसद भवन में बोलते तो सिर्फ जो चंद्रशेखर रावण जो है बोल रहा है आदिवासी समाज के सीट के, नहीं कोई ऐसा सांसद नहीं है भारत देश में कि जो है कोई बात बोले। न कोई रोड है, न कोई विकास है, न पानी है, न कोई साधन। खेती किसानी हमारे पास नहीं है। जंगल विभाग में रहते हैं, जंगल वाले हमको लकड़ी काटने के लिए मना कर रहे हैं, कमाने खाने के लिए छेड़ रहे हैं। हम कहाँ जाएं बताओ? जंगल में बसे हैं, जंगल से निस्तार न करब तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, जंगल में बसते हैं आप? जंगल में बसे हैं तो हम जंगल से कहाँ जाएंगे? निस्तार हम एक जंगल में हम कार्यक्रम नहीं करेंगे तो हम क्या खाएंगे? जंगल से हमारा सब बसर है। अच्छा, जंगल ही मतलब आपका जीवन है? जीवन है, जंगल हमारा जीवन है, जंगल हमारा साथी है। जंगल से हम जीते हैं, जंगल से जीते हैं, जंगल से जीते हैं। लकड़ी कंडा करे, पाती पतौआ टोरे, महुआ बीने, गाद बीने, तेंदू टोरे, हर काम करे सिर्फ जंगल से। और अब आपसे वही जंगल छीन रहे हैं। जंगल से हमारे अधिकार छीन रहे हैं। अच्छा। हमको जंगल में ऐसा करते हैं कि हमको छीनते हैं, छेड़ते हैं, लकड़ी कंडा नहीं लाने देते, हमको बहुत दुख दिखाते हैं, तो हम कहाँ जाएं बताओ? ये देखिए यहाँ के लोगों की ये विडंबना है कि ये जिन जंगलों को अपना देव मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनके साथ ही रहते हैं, जो जिनको अपना जीवन मानते हैं, आज उन पर से ही इनका अधिकार छीना जा रहा है। और शायद इसलिए ही वे आज लगभग 20 साल तो वैसे ही हो गए हैं। और ये आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में जनजाति के जो अनुसूचित जनजाति के कद है, जो वर्ग है, उसमें आने की कोशिश कर रहे हैं। जब इनका जीवन अनुसूचित जनजाति जैसा है तो फिर इन्हें अनुसूचित जाति में क्यों रखा गया है? जब ये पूर्ण रूप से अपने आप को अपनी विरासतों के द्वारा, अपनी रियासतों के दम पर या फिर किसी भी आधार पर हर तरीके से अनुसूचित जनजाति पर आते हैं, अन्य प्रदेशों में भी अनुसूचित जनजाति में आते हैं, तो यहाँ इनके अधिकारों पर क्यों इतनी ज्यादा दादागिरी चल रही है ना?
जी। और ये है कि हमारे यहाँ सबसे समस्या साधन की है। हमारे यहाँ साधन नहीं है, कोई बीमार पड़ा है, कोई और डिलीवरी है, कोई कुछ है, वहाँ से कोई साधन नहीं हो, चाहे मर जा चाहे राजा कोई। अच्छा, से होइन गई है लड़की की रात में 12 बजे। अब न कोई सड़क ही न कोई वाहन है, तो 2 लड़की। ये देखिए हमारे देश का एक ये तबका है जिनके पास ना सड़क है ना वाहन है। रात में वो अम्मा बोल रही है, रात में अगर 12 बजे कोई बीमार हो जाए तो कोई नहीं आ पाता है, वहाँ पे अस्पताल नहीं जा पाता। वहीं नहीं जा पाता, वहीं चाहे मर जा चाहे राजा, कोई साधन न वाहन न सड़क, रोड के कारण वहाँ वाहन नहीं जा पाते हैं। ये देखिए 2047 में हमारा जो देश विकसित देश बनने वाला है, उस देश की ये हालत है। 25 साल से भोजन बनाते हैं स्कूल में, जूनियर में, कटैया डाड़ी में। हमारा पगार नहीं बढ़ रहा है, 2000 से आगे नहीं जा रही है। 5 बेटे छोटे छोटे, पति हमारा खत्म हो गया, उसको के खवाबा के जिया बाय। हम 2000 में ड्यूटी करी कि हम जीपे लगा के हम दुकान में नमक मिर्चा सब्जी लेते हैं। आगे बढ़ जाता है पगार, आगे बढ़ जाता है खर्चा, वो खर्चा का हम पटा नहीं पाते हैं। चाहे पेट पाल दे चाहे दुकान के सौदा दे दे, लड़कन को पाल रही है, हमारा सुनाई कोई नहीं है। ये बताना है आज क्यों आई है? आज सुनाने आए थे कि गरीबी हमारी दूर होना चाहिए, दूरी एकदम ऊपर जाने चाहिए थे। हम गरीबी में हम गिरे हैं, ऊंचाओ हमको। हमको ऊंचाओ। बहुत तकलीफ महान भाई, बहुत दुखी मान। छोटे छोटे बच्चे थे हमारे, हाँ बहुत दुखी थे। हमको कोई ऊंचाओ, बहन जी तुम न रो, हम फिर रो, तुमको रोवाते नहीं, हम खुद रो रहे हैं। रोना नहीं तुम, हमारे हाथ से हमें सबको रहो, हमारे आत्मा में सबको बैठो, हमारी प्रार्थना फुल करो। हमारी आत्मा जाने इतना दुख में है। जंगल भी जाते हैं, जो लकड़ी ले आते हैं, वहाँ भी कमरा लग गया, शासन ने कमरा लगा दिया। और रोटी बनाने के लिए लकड़ी नहीं ले आता। तो